नीरज जो खाकी वर्दी वाले हैं, बिहार की धरती पे उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो इसको इस बात का खुन्नस था कि साला बिहारी हो कैसे बोल दिया हमको, तो मार दिया। इसे दिल्ली में सरेआम इसलिए मार दिया गया, वो भी एक पुलिस कांस्टेबल के द्वारा, क्योंकि वो बिहारी है। तो बिहारी होना गुनाह है क्या? बार बार हमें बिहारी होने की सजा मिलती है। आज अभी तक तो जलील होते थे, मारता था, थप्पड़ मारता था। अब इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया कि अब ये लोग गोली चलाने लगे, गोली से मारने लगे। हमारा एक नेता है जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मोदी जी का हनुमान बन के घूमते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, वो तो कोई काम के ही नहीं है। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट खाली 4 कट्ठा में टीका लगा लेने से, जैसे याद है मनीष कश्यप को उठा के लगी थी पुलिस तेलंगाना, वैसे ही उठा के उसको यहाँ पे लाए और यहाँ की पुलिस फिर उसको जो करनी है करे, अच्छे से एकदम, जो होता है ना 3rd डिग्री। बिहारी होना गुनाह है क्या? ये हम नहीं, ये पांडव और कृष्णा के माता पिता और उसके पूरा परिवार पूछ रहा है, जिसे दिल्ली में सरेआम इसलिए मार दिया गया, वो भी एक पुलिस कांस्टेबल के द्वारा, क्योंकि वो बिहारी है। तो बिहारी होना गुनाह है क्या? आज ये सवाल हम सबको, पूरे बिहारियों को खुद से और अपने यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों से पूछना चाहिए। जिनको जिनको वो चुन के भेजे हैं, वो क्या झक मार रहे हैं कि बिहारी होने पे कोई पुलिस वाला गोली मारते? अब तक आम लोग प्रताड़ित करते थे, भगाते थे, मारते थे, पीटते थे, तो आखिर ये कब तक चलेगा? हम अभी महिला विकास मंच के ऑफिस में हैं, वीना मानवी जी हमारे साथ हैं, इनसे समझेंगे। ये अधिकारों की बात करती हैं, सारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ती हैं, तो क्या पांडव और कृष्णा की लड़ाई भी लड़ने वाली हैं? जिन्हें बिहारी कहकर जोमेटो में काम करता था, बताइए, घर पालता था, खगड़िया के लोग रहने वाले हैं, उनको सरेआम मार दिया गया। क्या कहेंगे मैम? देखिए, ये रियली बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो कहते हैं ना, दर्द विदारक चीज़ है। एक तो बिहारी, देखिए रीज़न क्या है ना, बेरोजगारी। आप इसको ऐसे देखिए कि आज हमारा बिहार इतना सब कुछ होते हुए भी पिछड़ा हुआ है रोजगार के मामले में। अगर हमारे बिहार में उतनी रोजगार आ जाए कि हमारे बिहार के बच्चे बाहर ना जाएं, तो ना तो उनको जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ना इतनी बदनामी, इतना तकलीफ, हर कुछ सहने के बाद मौत भी। तो ये इस तरह का हादसा जो हुआ, हादसा नहीं, ये क्राइम है, इसको हादसा नहीं कह सकते हैं, ये क्राइम जो पुलिस प्रशासन द्वारा दिल्ली की गई है। तो सबसे पहले तो हम ये मांग करते हैं इन खाकी वर्दी वालों, नीरज जो खाकी वर्दी वाले हैं, उनको, जैसे आपको याद होगा 7 खाकी वर्दी वाले को फांसी की सजा सुनाई है अभी तेलंगाना में। उसी तरह एक खाकी वर्दी को सजा मिलनी चाहिए 100%। इनको सबसे पहले फांसी, 45 दिन के अंदर इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आप किसी भी तरह मासूम बच्चों के, अरे उनका क्या दोष था, वो कहीं से आ रहे थे, आपसे मान लीजिए 2 मिनट आपसे झड़प हो भी गई तो आप जान मार दोगे? इतना इस बात के लिए बाकियों को छोड़ दिया, इनको इसलिए मार दिया क्योंकि ये बिहारी हैं, इनके टोन में बिहारीपना दिखाई। कहाँ से हो, बिहार के हो। अब बच्चे मान लीजिए कुछ बोल भी दिए होंगे, तो इसको इस बात का खुन्नस था कि साला बिहारी हो कैसे बोल दिया हमको, तो मार दिया। अब ये बताइए कि इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? अब आज वो 2 बच्चे जो अपना घर पाल रहे थे, बिहार छोड़ के जाके दिल्ली में काम कर रहे थे, जोमेटो जैसी कंपनी में काम कर रहे थे, अब आज उस घर का लाल चला गया। वैसी स्थिति में इंसान क्या करे? ऐसी परिस्थिति में अगर उनका परिवार जाके, अब क्या होगा, कानूनी प्रक्रिया होगी, वो उसकी अरेस्टिंग होगी, तारीख पे तारीख होगी, डेट पे। आक्रोश किस लिए है? आक्रोश इसलिए है कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत लचीला है, तुरंत का तुरंत न्याय होता ही नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं होता है। लेकिन मैम एक बात है ना, ठीक है, माने कि बिहार में रोजगार नहीं है, माने कि यहाँ के लोग बेरोजगारी में बाहर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं, भारत को कहते हैं हम भारत के लोग, हम भारतीय हैं तो हम कहीं भी जा सकते हैं। दिक्कत है, जाना नहीं चाहिए, बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए, एक अलग विषय है। लेकिन क्या कोई बिहारी कह के या फिर कोई बंगाल का लोग बिहार में आ जाएगा तो उसको बंगाली कह के मार तो नहीं देगा ना? ये दुर्भाग्य है हमारा, ये दुर्भाग्य है कि बार बार हमें बिहारी होने की सजा मिलती है। आप भूल नहीं सकते हैं कि आए दिन आसाम, आए दिन तेलंगाना, साउथ, हर जगह से बिहारियों को किस तरह जलील होना पड़ता है। आज अभी तक तो जलील होते थे, मारता था, थप्पड़ मारता था। अब इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया कि अब ये लोग गोली चलाने लगे, गोली से मारने लगे। तो ऐसे लोगों को कड़ी सजा दिलवाइए एकदम, या तो उसी तरह रोड पे छोड़ दीजिए कि मतलब जनता उसका सजा दे दे, या फिर 45 दिन के अंदर इस व्यक्ति की फांसी की सजा सुनवाई हो। सजा कौन देगा इनको? अगर कोई इस तरह से
बदतमीजी करे तो पुलिस कंप्लेन करेंगे, जब ये बदतमीजी पुलिस ही करेगी तो किसको कंप्लेन करें? कंप्लेन न्यायालय है, न्यायालय बिल्कुल डिसीजन लेगा। अगर तेलंगाना ले सकता है, 7 पुलिस ऑफिसर को फांसी की सजा तेलंगाना सुना सकता है, तो क्या दिल्ली नहीं सुना सकता है? क्यों नहीं सुना सकता है? किस बात की कमजोरी है कि एक पुलिस ऑफिसर मर ही जाएगा? 2 लोगों की जान ले, 2 लोग की जान नहीं जाती है, पूरे परिवार की जान जाती है, बाकी वो पूरी जिंदगी तिल तिल मरते हैं। अब भाई मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना, बहुत सारी चीजें हो सारी चीजें परेशानी है। न्याय तो मिलना और भी टफ काम है, मतलब अब न्याय के लिए अलग लड़ाई है उनकी। जो देखिए, न्याय मिलना मतलब समझ जाइए कि 0 बटा सन्नाटा है हमारा हिंदुस्तान में। रेयर और रेयर केसेस में अगर आप सत्ता में हैं तो आपका कुछ होता है तो आपको तुरंत न्याय मिलेगा। अगर आप सत्ता में नहीं हो, आम इंसान हो, ये तो बेचारा गरीब का बच्चा है, आपको क्या लगता है इसके माँ बाप अगर केस प्रॉपरली लड़ेंगे भी तो क्या इसको न्याय मिल पाएगा? वो उसको कभी फांसी नहीं होगी, आप लिख लीजिएगा, कभी उस व्यक्ति को फांसी। पूरे बिहार अगर आक्रोश दिखा दे, पूरे लोग, मुझे नहीं पता वो बच्चा किस समाज से है, जिस भी समाज से हो, लेकिन बिहारी तो है, पूरा बिहारी अगर मिल के खड़ा हो जाए तो आज वो खाकी वर्दी वाला फांसी चढ़ जाएगा 45 दिन के अंदर। क्या बिहारी खड़ा होगा मैम? यहाँ 40 सांसद है हमारे बिहार से, जाकर रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली, वो कुछ नहीं बोलते। हमारा एक नेता है जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मोदी जी का हनुमान बन के घूमते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। वो तो कोई काम के ही नहीं है। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, खाली 4 कट्ठा में टीका लगा लेने से तो वो ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ, अरे युवा थे, उनसे बड़ी उम्मीद है जनता को, ना कभी किसी मुद्दे पे बोलते हैं, ना भी कुछ बोलते हैं। यार आप करो ना, आप तो वहीं बैठे हो, आप तुरंत एक्शन मोड में आ जाओ कि नहीं, इनको एकदम स्पीडी ट्रायल करके इनको 45 दिन में फांसी दे दीजिए ताकि उस परिवार को सुकून मिले। इतना बड़ा अपराध करके अपराधी कैसे जेल में बैठा रह सकता है? और हमारे टैक्स के पैसे से दामाद बना के भोजन कराओगे उसको? जब तक हम ये आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इस पे चिराग पासवान का कोई बयान नहीं आया है। मनोज तिवारी जी जो पूर्वी दिल्ली से सांसद है, कोई बयान नहीं आया। और ये दोनों अपने आप को, सांसद मंत्री का कोई बयान अभी तक इस पे नहीं आया सिवाय पप्पू यादव के। वो पप्पू यादव तो इस मामले में तो भाई वो हर जगह पहुंच भी जाते हैं। जो चीज़ उनकी अच्छाई है बोलनी चाहिए और जो बुराई है वो भी बोलनी चाहिए। तो ये उनकी अच्छाई है कि वो पहुंच जाते हैं, बाकी वो कुछ कर नहीं पाते अलग बात है, लेकिन आवाज़ तो वो उठाते हैं। तो बाकी नेता मंत्री को क्या करना चाहिए? बिहार के नेता मंत्री क्या बस इसी पे, एक तो रोजगार नहीं देते वो काम करने के लिए, ऊपर से आवाज भी नहीं उठाते हैं तो बच्चे मर भी जाते हैं, मार भी दिए जाते हैं, मर्डर भी हो जाता है, जिल्लत भी सहते हैं। उसके बाद आप हाथ, आज सम्राट चौधरी को इस पे इतना बड़ा एक्शन लेना चाहिए कि मतलब थर्रा जाए वहां दिल्ली पुलिस कि अगर नहीं उठाए तो बहुत बड़ा बवाल। एक स्टेटमेंट सम्राट चौधरी का, मुख्यमंत्री बन गए हैं वो, आज कितनी बड़ी बात हो जाएगी कि नहीं इनको 45 डेज में अपराध तो साबित है। इसमें अब बोलेंगे कि नहीं जांच चल रहा है, भैया जांच क्या करना है इसमें? तुमको सारा दुनिया देखा है, गोली लगी है, सारा चीज हो गया, जांच तो हो गई तो चढ़ा दो। क्यों बचाने की क्यों चेष्टा करना है? अगर इतनी सम्राट चौधरी या बाकी इनके प्रशासन में ताकत है तो जाए दिल्ली, यहाँ बिहार पुलिस जाए दिल्ली से उस पुलिस वाला को घसीट के लाए बिहार, कार्रवाई 100% होनी चाहिए। बच्चा खगड़िया का है और अगर उसका यहाँ से FIR दर्ज होता है तो जैसे याद है मनीष कश्यप को उठा के लगी थी पुलिस तेलंगाना, वैसे ही उठा के उसको यहाँ पे लाए और यहाँ की पुलिस फिर उसको जो करनी है करे, अच्छे से एकदम, जो होता है ना 3rd डिग्री टॉर्चर करके, और उसके बाद 45 दिन में फांसी। और ये बिहार की धरती पे उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तब फिर बात लगेगा कि बिहार का प्रशासन, बिहार का सरकार हमारे बिहारियों के लिए कुछ कर रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बिहार के प्रशासन, बिहार का नेता ना नौकरी देता है और ना लोगों को रक्षा करता है। ये सबसे बड़ी हमारी कमी है। अगर बिहार पुलिस सच में चाहती है कि हमारे पब्लिक, जनता सुरक्षित रहे, बिहार की सरकार चाहती है, तो फौरन ऐसे करने वालों को उस राज्य से बात करके, वहाँ के पुलिस व्यवस्था से, और तुरंत उसे बिहार लाए और बिहार ला के सजा दे ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग तब तक नहीं सुधरेंगे। सोचिए कि बंगाल में एग्जाम देने जाए, लड़कों को मारा जाता है बिहारी कह के, और मतलब रोज अनगिनत ऑप्शन है ना जी, सब जगह से तो भाग के बिहारी आता है। अभी सिलेंडर खत्म हुआ, देश भर से भाग के बिहारी आएगा। तो ऐसे चीजें कब तक चलेंगे? और अब तो गोलीबारी होने लगी है। तो चलिए, बाकी राय क्या दीजिएगा? मैम तो अभी बात कर रही है कि फांसी लगा दिया जाए, उसे क्या चाहती हैं? फांसी बिहार में दिया जाएगा, दिल्ली में? नहीं, बिहार में एकदम बिहार में फांसी होनी चाहिए इस व्यक्ति को, 100% होनी चाहिए। और अगर सम्राट चौधरी जी चाह गए इस पे तो उसकी हो भी जाएगी बिहार में फांसी, और तब वो हमारे पूरे बिहार के, ऐसे तो वो हीरो अभी हैं
और भी हर दिल अजीज हो जाएंगे। अगर एक बच्चे को न्याय मिल गया इस तरह का तो फिर अपराध रुकेगा। बिहारियों से लोग फिर बाहर भी डरेंगे, अरे मत करो नहीं तो बिहार में ले जाके टंगा जाओगे। तो ये सब नहीं है। तो चलिए, आप जनता से हम निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को टैग करिए बिहार के मंत्रियों तक, सम्राट चौधरी जी तक, ताकि एक्शन हो। और कार्रवाई सिर्फ इसलिए ना हो कि एक व्यक्ति को सजा देना है, बल्कि इसलिए कि पूरा सिस्टम, पूरा देश समझे कि किसी को जाति के नाम पे, जगह के नाम पे भेदभाव करके इस तरह से मारा नहीं जा सकता। ये भारत है और भारत सबका है। नमस्कार।